अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट स्टडीज़ कॉर्नर। आज हम लेसन 10 में स्विच स्टेटमेंट इन सी शार्प पे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिखाऊंगी स्विच स्टेटमेंट को कैसे यूज़ करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट को कैसे यूज़ करते हैं, गो टू स्टेटमेंट को कैसे यूज़ करते हैं। आइए प्रैक्टिकल करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं यूज़र से एक इनपुट लूँगी, एक नंबर, उसके बाद उसको इफ़ एल्स की कंडीशन में यहाँ पर मार्क करूँगी। सबसे पहले मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा कि अगर यूज़र यहाँ पे मुझे देगा 10 तो मेरे पास यहाँ पे लाइन प्रिंट हो जाए जो कि मेरे पास है नंबर इज़ 10। बिल्कुल इसी तरह आप इस यहाँ पे एल्स इफ के अंदर मज़ीद कंडीशन मार्क कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा एल्स इफ और उसके अंदर मैं यहाँ पे कंडीशन मार्क कर रही हूँ कि अगर मुझे यूज़र नंबर देगा अगर यूज़र मुझे नंबर देगा 20 तो मेरे पास यहाँ पे जो लाइन होगी वो प्रिंट हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा यूज़र इज़ 20 और मैं यहाँ पे प्रिंट कर रही हूँ एक लाइन विच इज़ नंबर इज़ 20। आप यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट कर सकते हैं जो भी आप यहाँ पे मैच करवाना चाहेंगे। इसी तरह से आप मज़ीद एल्स इफ में कंडीशन मार्क कर सकते हैं। एल्स में कंडीशन मार्क नहीं करते, मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था। बिल्कुल इसी तरह अगर आपको यहाँ पे लिखना है एल्स तो आप एल्स यहाँ पे सबसे लास्ट में लिखें। अगर आपके पास ये तीनों कंडीशंस मैच नहीं करेंगी तो आपके पास एल्स में जो स्टेटमेंट होगी वो प्रिंट हो जाएगी। एल्स में हम कोई कंडीशन मार्क नहीं करते और मैंने यहाँ पे लिखा नंबर इज़ नॉट 10, 20 और 30। अब मैं स्टूडेंट्स आपको इसको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ प्रोग्राम को। अगर मैं लिखूँगी 30 तो मेरे पास प्रिंट हो जाएगा नंबर इज़ 30। बिल्कुल इसी तरह अगर मेरे पास ये तीनों कंडीशंस मैच नहीं करेंगी तो मेरे पास एल्स में जो लिखा होगा वो प्रिंट हो जाएगा नंबर इज़ नॉट 10, 30 और 20। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आप यहाँ पे एल्स इफ़ की जगह पे स्विच का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे स्विच का कीवर्ड, यहाँ पे आप वो वेरिएबल पास करेंगे जिसमें आपके पास यूज़र इनपुट दे रहा है और यहाँ पर आप अपने मल्टीपल केसेस लिखते जाएंगे। और जिस तरह से हम यहाँ पे मल्टीपल एल्स इफ स्टेटमेंट लिखते थे, यहाँ पे आप केस लिखते हैं। केस लिखने के बाद आप यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट लिखें, जो भी स्टेटमेंट लिखनी है। उसके बाद आप ब्रेक का कीवर्ड लिखें। आपके पास जब इसे स्टेटमेंट एंड होगी तो आपके पास ब्रेक का कीवर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे सारी एल्स इफ की कंडीशंस यहाँ से रिमूव कर देती हूँ और आपको यहाँ पे मैं लिख के दिखाती हूँ कि आप कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे स्विच के केसेस। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आप यहाँ पर मल्टीपल केसेस लिख सकते हैं जैसे हम वहाँ पे एल्स इफ लिखते थे। और एंड में आप लिखते हैं डिफ़ॉल्ट। अगर आपके पास कोई भी केस मैच नहीं करेगा तो आपके पास जो डिफ़ॉल्ट में लिखा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डिफ़ॉल्ट कॉलन स्टेटमेंट लिखती मैंने और उसके बाद ब्रेक का कीवर्ड, यानी आपके पास ये स्टेटमेंट यहाँ पर एंड हो गई। मल्टीपल केस कैसे लिख सकते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आप मल्टीपल केसेस लिखते रहें, जो कंडीशंस आपको यहाँ मार्क करवानी है वो यहाँ पे लिखें। 30। अब अगर स्टूडेंट्स मेरे पास 10 आए, कोई यूज़र इनपुट देगा तो मेरे पास ये प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज मेरे पास ये प्रिंट नहीं होगा। कंडीशन आप जो जहाँ से मैच करेगी वो वहीं जाके आपके पास प्रिंट करेगा। अब स्टूडेंट्स मेरे पास अगर यूज़र यहाँ पे इनपुट देगा 10 तो मेरे पास कंसोल डॉट राइट लाइन नंबर इज 10 ये स्टेटमेंट आपके पास यहाँ पे ये एग्जीक्यूट होगी। अदरवाइज आपके पास ये नहीं मैच होती तो ये एग्जीक्यूट होगी। इन तीनों कंडीशंस में अगर कोई मैच नहीं होती तो आपके पास डिफ़ॉल्ट में जो लिखा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे पास इफ़ एल्स इफ में होता था। अब मैंने यहाँ पे लिखा तो आपके पास प्रिंट होगा नंबर इज़ नॉट 10, 20 और 30। बिल्कुल इसी तरह हमने एल्स इफ में भी देखा था। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 20 तो नंबर इज़ 20। स्टूडेंट्स आप यहाँ पर मल्टीपल केसेस को मर्ज भी कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे ये लिखा मल्टीपल केसेस को स्टूडेंट्स मैं आपको मर्ज करके सिखाती हूँ। आप यहाँ पे ये सारी स्टेटमेंट्स यहाँ से रिमूव कर दें। आपको स्टेटमेंट सिर्फ एक दफ़ा लिखनी पड़ेगी और केसेस आप ज्वाइन कर देंगे।
फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मैंने ये सारे केसेस आपके सामने यहाँ पे लिखे और यहाँ पे मैंने लिखा है 10, उसके बाद मैंने दूसरी थर्ड कंडीशन जो मार्क की उसमें लिखा है 30, ये मैंने रिमूव कर दी और यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरे पास एक प्लेस होल्डर मौजूद होगा जिसमें आपके पास जो भी आपके पास यूज़र नंबर इनपुट देगा वो आ जाएगा कॉन्कैटिनेट करके। मैं यहाँ इनपुट यूज़र इनपुट देगा वो नंबर आपके पास में स्टोर हो जाएगा। स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह आप मल्टीपल केसेस को मर्ज कर सकते हैं। अब आपके पास उसी तरह से प्रिंट होगा जैसे मेरे पास इससे पहले हो रहा था। कैसे, मैं आपको करके दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा 10, तो आपके पास आ जाएगा नंबर इज 30, बिल्कुल इसी तरह पहले भी हो रहा था और आपके मल्टीपल केसेस को ज्वाइन करके भी वही आउटपुट है। इसी तरह मैंने लिखा 200, तो आपके पास आया नंबर इज नॉट 10, 20 और 30। स्टूडेंट्स, मैंने आपको आज स्विच केस को यूज़ करना सिखाया इफ एल्स के साथ। इसके विदाउट भी कर सकते हैं, कैसे इस पर ही बात करेंगे। बिल्कुल इसी तरह मैंने आपको ये भी सिखाया कि आप मल्टीपल केसेस को मर्ज कैसे कर सकते हैं। आप मल्टीपल केसेस यहाँ पे लिखें, उसके बाद अपनी स्टेटमेंट लिख दें, आपके पास मल्टीपल केसेस मर्ज हो जाएंगे। ब्रेक स्टेटमेंट, इफ ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज इनसाइड एज सच स्विच स्टेटमेंट, द कंट्रोल विल लीव द स्विच स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट, यू कैन आइदर जंप to another case statement or to a specific level। इसमें स्टूडेंट नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बात करेंगे और मैं आपको स्विच केस नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगी कि आप विदाउट इन सब चीज़ों के गो टू स्टेटमेंट के साथ स्विच स्टेटमेंट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। वार्निंग, यूजिंग गो टू इज बैड प्रोग्रामिंग स्टाइल, वी कैन शुड अवॉइड गो टू बाय ऑल मीन्स। स्टूडेंट्स, आप स्टूडेंट स्टडीज़ कॉर्नर की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आप डिफरेंट चीज़ें पढ़ सकते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस, डिफरेंट एप्लीकेशंस। आपकी कोई क्यूरी है वहाँ पे सबमिट कर दें, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। तो स्टूडेंट्स, आज के ट्यूटोरियल में मैंने आपको स्विच केस को यूज़ करना सिखाया इफ़ एल्स के कंपैरिजन के साथ, मल्टीपल केसेस को मर्ज करना सिखाया। इंशाल्लाह स्विच केस को नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल पसंद है, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।